नमस्कार, जय श्री राधे। आज राधा अष्टमी है। आज का दिन सभी राधा भक्तों के लिए बेहद खास है और इसी मौके पर जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक खास पेशकश, जिसमें राधा रानी की महिमा भी बताएंगे और साथ ही कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, अगले कुछ मिनट आप सभी दर्शकों के लिए बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए राधा रानी के रहस्य। प्रेम और शक्ति स्वरूपा राधा, आध्यात्मिक और दैवीय प्रेम की प्रतीक राधा, 84 कोस की अधिष्ठात्री देवी मां राधा। आज उन्हीं राधा रानी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज राधा अष्टमी है। और इस बार की राधा अष्टमी और भी खास हो गई है, क्योंकि इस बार राधा अष्टमी पर बन गया है 3 अद्भुत योगों का महासंयोग। तो इस चमत्कारी दिन पर कैसे राधा रानी की कृपा पाएं, कैसे इस दिन का लाभ उठाएं, वो भी बताएंगे और साथ ही बताएंगे वो रहस्य जो राधा रानी के जीवन से जुड़े भी हैं और अनसुने भी। आज आपको बताएंगे कि क्या राधा और रुक्मिणी दो नहीं एक थी? क्या बरसाने नहीं कहीं और से था राधा का संबंध? आज उठाएंगे राधा रानी से जुड़े हर रहस्य से पर्दा, क्योंकि आज भी अनसुलझे हैं राधा से जुड़े कई रहस्य। तो आज राधा रानी से जुड़े सभी अनसुलझे रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ कई ज्योतिषाचार्य और संत जुड़े हैं। आइए मैं सभी से आपको मिलवाती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया जी, ज्योतिषाचार्य पारुल चौधरी जी हमारे साथ हैं, कृष्णा सितारा जी भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा वान्या आर्या जी भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ सभी रहस्यों को सुलझाने देश के जाने माने भागवत कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी भी होंगे। कथावाचक चित्रलेखा जी भी इस शो में हमारे साथ जुड़ेगी। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। तो सभी मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन राधा रानी के रहस्य में सबसे पहले हम बात करते हैं श्री राधा रानी के जन्म से जुड़े रहस्य की। क्या राधा रानी का जन्म गर्भ से नहीं हुआ था? राधा रानी के प्राकट्य का रहस्य क्या है और कहां है राधा रानी का असली जन्म स्थान? देखिए ये रिपोर्ट। राधा शक्ति है तो भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है। वेद और पुराणों में कृष्ण वल्लभा के नाम से श्री राधा जी की महिमा का गुणगान किया जाता है। राधा रानी का जन्म और प्राकट्य हिंदू धर्म में एक दिव्य घटना मानी जाती है। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर देवी राधा का प्राकट्य हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वह वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके मुताबिक गोलोक में श्री दामा के श्राप के बाद पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहा गया। इसके बाद वायु के माध्यम से देवी राधा प्रकट हुई थी। देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। राधा रानी के जन्म स्थान को लेकर भी अलग अलग मत है। कई जगह उनका जन्म बरसाना तो कई जगह बरसाना से 50 किलोमीटर दूर जन्म के बारे में विवरण है। वो गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। और आइए अब सीधा अपने मेहमानों का रुख करेंगे और सबसे पहले मैं जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का रुख करना चाहूंगी। राधे राधे, नमस्कार अनिरुद्धाचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि राधा रानी के जन्म से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे विस्तार में, अगर आप बता सके, राधा रानी के जन्म से जुड़ी क्या बातें हैं जो शास्त्रों में कही गई हैं? राधा रानी का जन्म भगवान श्री कृष्ण के लिए ही हुआ है, हम सभी भक्तों के लिए हुआ है। और उन्होंने इस धरा पे आकर के प्राणी मात्र पर उन्होंने कृपा की। और भगवान श्री कृष्ण ना आते यदि श्री राधा रानी ना आती तो राधा रानी का आगमन जीव मात्र के कल्याण के लिए, कि राधा रानी आएंगे तो श्री कृष्ण भी आएंगे। तो जीव मात्र पर कृपा करने के लिए श्री राधा रानी का पदार्पण हुआ, आगमन हुआ, अवतार हुआ।
तो राधा रानी की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे किस्से भी सामने आते हैं जो कभी नहीं सुने गए। आप भी कुछ ऐसे किस्से बता सकें? देखिए, राधा रानी का जन्म जब हुआ तो पूछा गया कि राधा रानी कौन है, किसका अवतार है। तो श्री राधा रानी साक्षात श्री कृष्ण की आत्मा है। जैसे हमारी आत्मा और आपकी आत्मा परमात्मा है। कोई आपसे पूछे कि जब आपकी आत्मा कौन है, हमारी आत्मा कौन है, तो हमारी आत्मा जो है ना वो परमाविनाशी, हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है। लेकिन पूछा गया कि कृष्ण की आत्मा कौन है, तो श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा, भगवान आत्मा ही राधा रानी की आत्मा ही राधा रानी है। तो कृष्ण और दो, जैसे मिश्री और मिठास, ये दो तत्व ना होकर गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ऐसे ये दो नहीं है। जैसे मिश्री और मिठास दो नहीं है, ऐसे राधा और कृष्ण ये दो तत्व नहीं है, अपितु एक ही। आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ इस शो में जुड़ गई हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। देवी चित्रलेखा जी भी हमारे साथ हैं। राधे राधे चित्रलेखा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जय श्री राधे। राधे राधे। तो चित्रलेखा जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। राधा रानी से जुड़ी कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते। आपसे हम जानना चाहेंगे अगर आप कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में हमें बता सके। सबसे पहले जितने भी लोग आज जी न्यूज देख रहे हैं, सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। खुशी इस बात की है कि जो टाइटल आपने रखा है राधा रानी का रहस्य, खैर राधा रानी के रहस्य को तो आज तक भगवान कृष्ण भी नहीं जान पाए, तो हम जैसे तो क्या ही जानेंगे। लेकिन एटलीस्ट खुशी इस बात की है कि इससे पहले कभी कोई राधा अष्टमी क्या होती है, राधा रानी कौन है, इसके बारे में ना बात करता था, ना चर्चा करता था, ना कथाओं के माध्यम से भगवान कृष्ण की चर्चाएं होती थी, उनकी लीलाएं सुनाई जाती थी, पर राधा रानी के विषय में कोई बोलता ही नहीं था। इसका कारण था कि जो आम जो जनता है, भक्त है, उनको भी इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अब उसको लोगों ने धीरे धीरे जानना शुरू किया है। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब आप जानने के जिज्ञासु होते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान आपको सामने सारे शास्त्र खोल के रख देते हैं। अब बात अगर श्री राधा रानी की करें तो राधा रानी कोई एक फॉर्म स्त्री का, एक नारी का, एक गोपी का हो। ये गोपी आई थी, भगवान श्री कृष्ण से उनका प्रेम हुआ, कृष्ण छोड़ के चले गए। एक आम जो जनमानस है उसमें यही एक कहानी बनी हुई है कि राधा रानी जो है वो एक गोपी है, कृष्ण के साथ उनका प्रेम हुआ, कृष्ण छोड़ के चले गए। लेकिन असल बात इससे कहीं 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 परे है। जब आप शास्त्र पढ़ते हो, जब आप ब्रज के रसिकों के, संतों के चरणों में बैठते हो, तब आपको समझ आता है। शास्त्र कहते हैं कि एक ज्योति प्रभु द्वैधा राधा माधव रूपकम। मतलब मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण को दुनिया भजती है, कृष्ण ने सोचा सब मेरा भजन करते, मैं किसका भजन करूं, मुझे भी कम से कम एक ऐसा केंद्र चाहिए जिसके बारे में मैं बैठ के थोड़ा सोच सकूं, जिसकी भक्ति कर सकूं। तो अपने ही स्वरूप से दूसरा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया, जिनका नाम है श्री राधा। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना कि एक हीरो मूवी में बहुत सारे स्टंट करता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक स्टंटमैन होता है जो सारे काम को करता है, बट उसका फेस नहीं दिखाई देता, दिखता है सिर्फ हीरो का चेहरा। तो मुझे लगता है हमारी जो श्री राधा रानी, हमारी जो श्री जी है, वो उस स्टंटमैन का काम करती है, उस शक्ति का काम करती है जो कृष्ण को और सुंदर जगत में प्रस्तुत कर रही है। तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा पीछे रखा और भगवान श्री कृष्ण को दुनिया के समक्ष प्रकट होने का मौका दिया, अवसर दिया। तो मेरे ख्याल से अगर कोई शास्त्र पढ़ेगा, संत जनों की शरण में रहेगा और ब्रज के जो साधु हैं, ब्रज के संत, क्योंकि राधा रानी के विषय में ब्रज से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ बच्चा जन्म लेते ही राधे राधे बोलता है।
तो उन ब्रज के संतों की चरण जी। धूलि में रह करके ही श्री राधा रानी के रहस्य को 1-8% समझा जा सकता है। बिल्कुल, और यही प्रयास डी न्यूज ने आज किया है। और राधा रानी का रहस्य, ये खास पेशकश हम हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं ताकि राधा रानी से जुड़े जो तमाम किस्से हैं, जानकारियां हैं, वो हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिसे शायद ही कई लोग जानते हो। क्या आप जानते हैं कि ब्रज में ऐसी जगह है जहां श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह के साक्ष्य मौजूद हैं, और मान्यता के मुताबिक यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। श्री राधा रानी, इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की सखी और उपासिका थी। श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम दिव्य, निस्वार्थ और आत्मिक था। प्रेम की इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी जब किसी के नाम के आगे उनकी प्रेमिका का नाम लग जाए, जब तीनों लोकों के स्वामी के कृष्ण से राधा कृष्ण हो जाए। राधा कृष्ण का अमर प्रेम दुनिया में आज भी प्रेम की मिसाल है। लेकिन ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि ये प्रेम पूर्ण नहीं हो सका। अब भी श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह को लेकर रहस्य बना हुआ है। ब्रज में भांडीर वन वो अनूठा स्थान है जहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, जहाँ पर श्री कृष्ण ने राधा रानी के गले में वरमाला डाली थी, जहाँ पर इस अद्भुत और गुप्त विवाह का साक्षी वट वृक्ष आज भी मौजूद है। वो मंडप, वो सिंदूर, वो मिलन, राधा कृष्ण के महामिलन की वो सारी निशानियां आज भी राधा कृष्ण विवाह स्थली में दिखाई देती हैं। भांडीर वन के इस मंदिर में सबसे ज्यादा विशेष है ये वट वृक्ष। कहा जाता है कि प्राचीन काल का ये वट वृक्ष द्वापर युग से यहाँ पर विद्यमान है। मान्यता है कि इस वृक्ष के नीचे स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और राधा जी की शादी बाल अवस्था में संपन्न कराई थी। ब्रह्मा जी ने उसी रत्न मंडप में बड़ी सुंदर भाव से वैदिक रचना की है, वर युगल को बिठाया है और स्वयं 2 कार्य संपन्न किए हैं। विवाह के पुरोहित बने हैं और जैसे एक पिता कन्यादान करता है ऐसे कन्यादान किया है। राधा रानी का स्वयं कन्यादान किया ब्रह्मा जी। भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह के समय यहाँ राधा कृष्ण समेत नारद मुनि और परमपिता ब्रह्मा मौजूद थे। कहा जाता है कि देवता आकाश से ये दिव्य विवाह देख रहे थे, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में इस अलौकिक विवाह का जिक्र किया गया है। तो आपने देखा कि कई किस्से ऐसे भी हैं जो ये दिखाते हैं कि विवाह से जुड़े साक्ष्य मौजूद हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। अनिरुद्धाचार्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच में आखिर क्या रिश्ता था? क्या उनका वाकई विवाह हुआ था? क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि विवाह तो नहीं हुआ था, सिर्फ अटूट और अमर प्रेम की कहानियां ही राधे कृष्ण से जुड़ी हैं। देखिए, जो लोग कहते हैं कि विवाह नहीं हुआ, वो लोग सत्संग नहीं करते और शास्त्र नहीं पढ़ते। राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी ने कराया और भांडीर वट, वृंदावन में ब्रज 84 कोष में एक स्थान है भांडीर वट, वहां पर ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ये बात स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं। गर्ग संहिता में ये बात लिखी हुई है, अन्य पुराणों में भी ये बात लिखी हुई है। कृष्ण और राधा सदा से एक है और विवाह भांडीर वट में ब्रह्मा जी ने कराया, इसका प्रमाण शास्त्र है। तो विवाह हुआ। जो लोग कहते हैं नहीं हुआ विवाह, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सत्संग करते नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, तो अज्ञानवश वो ऐसा झूठ फैलाते हैं और वो झूठ पर बिलीव कर लेते हैं। तो स्टूडियो में भी मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं और अगला सवाल मैं यही जानना चाहती हूँ। पूजा भाटिया जी, आपसे शुरुआत करूंगी। कई जगह जिक्र मिलता है कि राधा रानी माँ लक्ष्मी का अवतार है। इससे जुड़े शास्त्रों में किससे क्या कहते हैं? देखिए, राधा रानी जो है लक्ष्मी का अवतार है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ें तो उसमें हमें कई जगह ऐसा विवरण दिया गया है जहाँ बताया गया है कि
जब विष्णु जी ने अवतार लिया था तो उनके साथ कई देवी देवताओं ने अवतार लिया था, और लक्ष्मी जी ने भी राधा के रूप में अवतार लिया था पृथ्वी पर, और उन्होंने जन्म लिया था जो हमारी जो कीर्ति है, माता कीर्ति के गर्भ से जन्म लिया था। और कहा जाता है कि उनके गर्भ से उन्होंने साक्षात जन्म नहीं लिया था, बल्कि वो प्रकट हुई थी राधा अष्टमी वाले दिन, यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उनका अवतरण हुआ था। और ये कहा जाता है कि जब प्रसूति की जो दर्द उनको हो रहा था, जो महारानी कीर्ति थी, तो उस समय उन्होंने वायु को जन्म दिया था, और उस समय जब वो वायु को जन्म के साथ ही राधा रानी का भी जो है अवतरण उसी दिन हुआ था। राधा रानी की यदि हम वैसे बात करें तो देखिए, जो ही राधा सो ही कृष्ण, इसमें भेद न मान कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जैसे अगर हम कृष्ण जी की बात करें तो कृष्ण अगर बांसुरी है तो राधा रानी जो है उनकी बांसुरी की धुन मानी जाती है। कृष्ण जी अगर गीत हैं तो राधा रानी उनका संगीत माना जाता है। इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। कृष्ण जी का जो स्त्री रूप है उनका एक ही अंश है, वो ही राधा रानी को ही माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से अपनी जितनी भी शक्तियाँ थी कृष्ण जी ने राधा जी में समाहित कर दी। बिल्कुल, और राधा कृष्ण के सभी अवतारों में उनके साथ रहती हैं, ऐसी भी बातें कही जाती हैं। कृष्णा जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, इससे जुड़ी जानकारी अगर आप हमें विस्तार से दे सकें। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से राधा अष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामना, और साथ ही ये बताना चाहूँगी, राधा और कृष्ण ये भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का अवतार है। राधा जी भगवान कृष्ण के जाने से इतना वो हो गई, विचलित हो गई कि उन्होंने जो है तुरंत, जब कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है 15 दिन के बाद राधा अष्टमी आती है, तो महालक्ष्मी जो है, श्री जी जो हमारी प्यारी, जिनको हम ब्रजवाहनु कहते हैं, वो जो है उनके पीछे पीछे वो भी जन्म ले लेती हैं। कई जगह बताया है कि देखिए, जो अवतार लेते हैं उनका जन्म नहीं कहते, उनको प्रकट कहते हैं, प्रकट उत्सव। तो इसलिए वो एक सरोवर में एक कमल के ऊपर एक छोटी सी कन्या जो कमल पे एक लेटी हुई थी, जब वहाँ से जो है निकलते हैं उनके पिताजी, तो वो देखते हैं कि अरे भाई तो ऐसे ही निकल रही है, तो लड़की ने आंख नहीं खोली, वो बच्ची ने आंख नहीं खोली। वो कौन थी? वो राधा रानी थी। वो उनको लेके आते, जब तक उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं देखा तब तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। बिल्कुल, बहुत सी सुंदर रोचक कहानियां।